नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल द एफओबीज आर टू बी इंस्पेक्टेड बाय द एईएन। एईएन को एफओबी का इंस्पेक्शन कब करना है, इसको भी देख लेते हैं जरा हम लोग। दोस्तों मैंने आपको ये बताया था ना कि इससे इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो आपका कोई और प्लेटफॉर्म कवर का पूछा था, जब मैं बता रहा था ना अभी आपको थोड़ा टाइम पहले। देखिए पहले पूछा था कि प्लेटफॉर्म कवरिंग के बारे में पूछा था या प्लेटफॉर्म रूफ के बारे में पूछा था। एसएससी वर्क्स का जो इंस्पेक्शन तो हमारा था 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब मंथ, ठीक है ना, ठीक है ना, साल में एक। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या है, एएन के लिए पूछा है 1/5 एवरी ईयर ऑन अ प्रोग्राम बेसिस। हर साल 1/5 होगा, तो कब होगा इसका पूरा कंप्लीट एफओबी का? 5 साल में एक बार कंप्लीट होगा ना, 5 साल में कंप्लीट होगा, है कि नहीं? तो वही यहाँ पर है, ऑल द एफओबीज आर टू बी इंस्पेक्टेड बाय द असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर वंस इन 5 ईयर्स, वंस इन ईयर, वंस इन 2 ईयर्स और वंस इन 3 ईयर्स। इसका आंसर वंस इन 5 ईयर्स है। कैसा है कि 1/5 एवरी ईयर, हर साल 1/5 करेंगे, तो टोटल कितना होएगा, पूरे कभी कंप्लीट होंगे तो 5 साल में पूरे होंगे ना। 1/5 करते 5/5 यानी 5 साल में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एफओबी का वन यानी 5 ईयर्स में एक बार। ठीक है, देखिए सर ये क्वेश्चन हमारा है, एज पर द आईआरडब्ल्यूएम सॉरी वर्क्स मैनुअल, मिनिमम लेवल ऑफ सुपरविजन एट मेजर डिस्मैंटलिंग साइट शुड बी एट द लेवल ऑफ जेई वर्क्स एसएससी इंचार्ज जूनियर स्केल या सीनियर स्केल ऑफिसर। ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी इसके पहले पैरा पिछले पेपर में भी ये पढ़ा था, पैरा 223A। उधर पे सिर्फ फर्क क्या था क्वेश्चन का और अभी का क्या, मेजर डिस्मैंटलिंग साइट के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया ये देखो, द डिस्मैंटलिंग ऑफ स्ट्रक्चर शुड बी डन अंडर द प्रॉपर सुपरविजन एज पर द अप्रूव्ड स्कीम ऑफ द डिस्मैंटलिंग एट मेजर डिस्मैंटलिंग साइट, मिनिमम लेवल ऑफ सुपरविजन। अभी का क्वेश्चन है उसका आंसर बता रहा मैं आपको। एट मेजर डिस्मैंटलिंग साइट मिनिमम लेवल ऑफ सुपरविजन शाल बी सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज एसएससी इंचार्ज। ठीक है, हु शुड बी नॉमिनेटेड बाय डिप्टी चीफ इंजीनियर और सीनियर इन राइटिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग। कौन होना चाहिए, एसएससी इंचार्ज होना चाहिए। तो ये आंसर आपको मिल गया। इसके पहले के पेपर में हमने जो पढ़ा था उसमें क्वेश्चन ये आया था, तो क्या आया था उस टाइम पे, डिसमेंटलिंग प्लान के बारे में पूछा था। डिसमेंटलिंग प्लान शुड बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय द ड्राइंग ऑफ एन अप्रूव बाय कौन था ना, उस टाइम पूछा था कि कौन अप्रूव करेगा, तो अप्रूवल कौन था डिसमेंटलिंग प्लान का, सीनियर डिविजनल इंजीनियर, सीनियर डीएन ना, डिसमेंटलिंग प्लान सीनियर डीएन इसको जो है अप्रूव अप्रूव करते हैं। और मिनिमम सुपरविजन लेवल एसएससी इंचार्ज। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो मिलते जुलते देखिए ना, मिलते जुलते पैराग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज वाटरिंग एंड कैरेज वॉशिंग हाइड्रेंट्स। अब देखिए अक्सर क्या होता है कि हमारा अक्सर जो है वाटर सप्लाई करने का काम हमारा होता है, तो हम सोचते हैं ये हमारा काम है, लेकिन जो कैरेज वाटरिंग एंड कैरेज वॉशिंग हाइड्रेंट्स, ये होता है ना स्टेशनों पे आपकी जो गाड़ियां आती है तो उसका जो पानी वगैरह भरना होता है, उनकी बात चल रही है, उसका ऑपरेशन में पाइपलाइन होती है क्या उसका, इसके लिए जिम्मेदार मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, इसके लिए जिम्मेदार मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इट इज नॉट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसका भी मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। देखिए दोस्तों पैरा 550 में आप देखेंगे तो आपको क्लियर मिल जाए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मैकेनिकल डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डीजल ऑयल पंपिंग। देखिए दोनों चीजों के बारे में मैकेनिकल डिपार्टमेंट क्या क्या चीजों के लिए जिम्मेदार है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डीजल ऑयल पंपिंग प्लांट एट ऑल पंपिंग स्टेशन। ये तो डीजल ऑयल प्लांट के बारे में बात हो गई। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर, the mechanical department will be responsible for the operation and maintenance of carriage watering and carriage washing hydrants, है कि नहीं? कैरेज वाटरिंग का भी काम उनका है और कैरेज वॉशिंग हाइड्रेंट का जो है मेंटेनेंस का काम भी उनका ही होता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है इसका। ठीक है, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट आ गया। अक्सर लोग गलत फहमी रहती है कि नहीं ये भी तो इंजीनियरिंग का ही काम होगा, बट नहीं, ये मैकेनिकल का काम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एज पर आवर वर्क्स मैनुअल द मैक्सिमम डिजायरेबल वैल्यू ऑफ टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। याद है मैंने आपको कहा था कि ये पढ़ लेना, ये 4-5 चीजें इसमें से पूछा जाता है, याद है आपको? वो यहाँ से पूछ लिया, पहले पूछा क्या था कि कितना वाटर कितना आपका लगेगा पर पर्सन पूछा था उन्होंने ना, पीएच वगैरह के बारे में पूछा था। यहाँ पर अब क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, मैक्सिमम डिजायरेबल सॉलिड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितना, मैक्सिमम डिजायरेबल वैल्यू ऑफ टोटल सॉलिड्स डिजॉल्व सॉलिड ड्रिंकिंग वाटर में। इसका आंसर तो 500 ही है दोस्तों, आंसर में कोई दो राय नहीं है। रेफरेंस में आपको फिर उसी पैराग्राफ में लेकर चलता हूँ। ओके,
देखिए दोस्तों, एनेक्चर 5.2 एनेक्चर 5.2 पैरा 531 से है ये। तो इसके पहले हमसे क्या पूछा था? पीएच वैल्यू पूछा था ना? पीएच वैल्यू पूछा था कितना होना चाहिए, तो 6.5 टू 8.5 था डिजायरेबल लिमिट। अब क्या पूछा है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, डिजायरेबल लिमिट पूछा है ना, डिजायरेबल लिमिट पूछा है, इसको भी देख लें आप, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना कभी भी। मैक्सिमम डिजायरेबल वैल्यू ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, टोटल डिजॉल्व सॉलिड मैक्सिमम डिजायरेबल वैल्यू ना, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये क्या है आपका? टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स डिजायरेबल लिमिट कितना है? 500। ठीक ना? कितना? 500। यही मैंने आपसे कहा कि इतने जो पार्ट्स है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भले कलर वाला आप ना पढ़े तो कोई बात नहीं है, ये वाला छोड़ दें भले, बाकी इतनी सारी चीजें आप जरा याद रखें। ठीक है, इतनी चीजें जरा याद रखें आप लोग। ओके।